हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों खली फर्टिलाइज़र के नए तरीके के बारे में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक वीडियो के लिए भी। तो सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने यहाँ पर 20 लीटर के करीब पानी लिया है। और यह है सरसों की खली, जिसे हम मस्टर्ड केक के नाम से भी जानते हैं। और ये वही सरसों की खली है जिसका इस्तेमाल गाय भैंसों के लिए चारे के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम 20 लीटर पानी के लिए 250 या 300 ग्राम सरसों खली का इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर अपने पौधों के लिए कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो तो आप इसे 10 लीटर या 5 लीटर में भी बना सकते हैं। और यहाँ तक आने के बाद इस फर्टिलाइजर को हमें अगले 3 दिनों के लिए छायादार किसी जगह पर ढक के रख देना है। और हर रोज दिन में 1 या 2 बार इसे किसी लकड़ी की सहायता से हमें घुमाना है, मतलब मिक्स करना है, जिसके चलते इस फर्टिलाइजर में हवा बनी रहे। और 3 दिनों के बाद आपका फर्टिलाइजर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद भी हमें एक स्टेप और करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बकेट में 5 लीटर के करीब पानी को लिया है और यह है डीएपी फर्टिलाइजर। और इस डीएपी फर्टिलाइजर का भी हमें एक लिक्विड बनाना होगा जो एक रात या फिर 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सरसों की खली का पाउडर फॉर्म में भी आप पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधों में अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा और जल्दी भी मिलेगा। क्योंकि सरसों खली फर्टिलाइजर में पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ जैविक कार्बन जैसे और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। क्योंकि यह खली बनती ही तेल के निकलने के बाद है, इसलिए इसमें कुछ अंश तक तेल मौजूद होता है जो हमारी पौधों की मिट्टी में प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है, जिससे पौधा कीड़े और बीमारियों से बचा रहता है। तो पूरे 4 दिनों के बाद हमारे दोनों फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन दोनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों की मिट्टी में करने का। तो इन फर्टिलाइजर को किन रेशो में इस्तेमाल करना है, इसके लिए 5 लीटर सादे पानी में हम 1 लीटर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 लीटर के करीब बकेट लिया है जिसमें हम 2 लीटर सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है। तो देखो, कम ज़्यादा का मैंने बोला ही था और मैंने ही 1 लीटर ज़्यादा फर्टिलाइजर इसमें मिला दिया। चलो कोई बात नहीं। तो अगर सरसों खली के लिक्विड का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिया तो पौधे माफ़ भी कर देंगे, पर डीएपी फर्टिलाइज़र का अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो पौधे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इस डीएपी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें 2 या 250 ml 5 लीटर पानी में करना है। तो अब हम इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो इसके लिए हमें 5 लीटर सादे पानी में 1 लीटर सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। और फिर 2 या 250 ग्राम हमने जो डीएपी का घोल बनाया था उसका इस्तेमाल भी इसी 5 लीटर पानी में हमें करना है। और इसके बाद हमारे छोटे बड़े इंडोर आउटडोर सभी पौधों में हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आगे आने वाला जो सीज़न है वह है इन एमरेलिस लिली पौधों का। इन पौधों के लिए यह फर्टिलाइज़र एक वरदान की तरह काम करेगा। तो क्योंकि बल्बियस पौधों को सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है और इस फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस अवेलेबल रहता है, जो पौधों को नए फूल खिलाने के लिए मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।